महाराजगंज शहर के नया बाजार स्थित शहीद फूलेना प्रसाद स्मारक में भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में जन संवाद किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे, पूर्व विधायक देवरंजन सिंह व पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज सिंह मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जयशंकर मांझी ने किया, तो वहीं मंच का संचालन भाजपा जिला प्रतिनिधि शशि भूषण सिंह ने किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में जनसंवाद में भाग लिया। आइए सुनते हैं क्या कहा भाजपा नेताओं ने नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में। एटीएन लाइव के लिए साहिल की रिपोर्ट। देखिए, हम अपने लोगों को और मुख्य रूप से विपक्षी को ये बताना चाहते हैं कि नागरिकता कानून विधेयक देश के लिए ज़रूरी चीज़ था, जो हमारे मैनिफेस्टो में भी था, और इसके लागू होने से किसी का नागरिकता जाने वाला नहीं है, बल्कि नागरिकता देने वाली बात है। जहाँ तक विपक्ष हो हंगामा कर रहा है, ये राजनीतिक रोटी सेक रहा है। अन्यथा इस कानून में कोई ऐसा बात नहीं है कि भारत के नागरिक को प्रभावित करता हो, सर। ये किसी भी धर्म के हो। सर, ये बिल देश आप कर रहे हैं देश हित के लिए है, लेकिन विपक्ष कर रहा है ये हिंदू मुसलमानों को बांटने की बिल है। देखिए, ये बिल नहीं रहा, अब ये कानून बन गया है, राष्ट्रपति का मोहर लग गया है, ये कानून बन गया है और सभी राज्यों को बाध्यता है इस कानून के भारत के हर क्षेत्र में प्रभावी होगा, लागू होगा। रही बात उनके प्रोपगंडा फैलाने की, तो वो प्रोपगंडा फैलाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान के आधार पर जब बंटवारा हुआ देश का, हिंदुस्तान का, उसी समय हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, तो नींव तो उसी दिन पड़ गई। पाकिस्तान का जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन उसका खतना कर दिया गया, तो फिर उसी दिन जब नींव पड़ गई हिंदू मुसलमान का, तो फिर आज कहाँ से बात आ रही है? जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, पूरी दुनिया में हमारे हिंदू जहाँ भी हैं, बौद्ध हैं, हमारे प्रताड़ित लोग हैं, अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस देश में आते हैं, तो ये भारत का कर्तव्य है कि अपने हिंदुओं का, अपने सनातन को मानने वाले अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। सभी इसका मुख्य उद्देश्य है उन विपक्षी नेताओं को चेतावनी और चुनौती देना जो यह कहते हैं कि सीएए से लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। मैं ऐसे लोगों को यह चुनौती देना चाहता हूं कि अगर वो साबित करें कि सीएए से किस प्रकार किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनी जा सकती है, अगर ऐसा वो साबित करने में सफल रहते हैं, तो मैं व्यक्तिगत अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम उनको दूंगा। सर, विपक्ष कह रहा है कि अभी महंगाई चरम पे है और इस बिल को अभी इसी वक्त ही लाना क्या जरूरी था? इस बिल को लाने की मांग तो पिछले कितने वर्षों से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वयं कर चुके हैं, प्रकाश कारात कर चुके हैं, महात्मा गांधी कर चुके हैं, सरदार पटेल कर चुके हैं, तो आखिर यह बिल कब लाया जाता? सर, बिहार में भाजपा की गठबंधन की सरकार है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यह बिल किसी कीमत में बिहार में नहीं लागू होगा। पहली बात तो यह है कि प्रशांत किशोर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं है। अभी जदयू की नई कार्यकारिणी बनी है, उस कार्यकारिणी के नए अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार बने हैं, उन्होंने अपना कैबिनेट नहीं बनाया। और दूसरी बात कि सीएए को लागू करने से कोई भी राज्य सरकार मना नहीं कर सकता। सर, एनआरसी पर इतना विरोध क्यों हो रहा है? लोग हिंसात्मक सड़कों पे उतर के हिंसा कर रहे हैं। केवल अज्ञानवश और केवल भ्रम और अफवाह फैलाने के कारण, अथवा एनआरसी की चर्चा अभी केवल आसाम के लिए है, बाकी देश में अभी एनआरसी लगाने की कोई चर्चा ही नहीं है। जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष